बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि सिंध की निगरान काबीना आज शाम हल्फ उठाएगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी वुज़रा से हल्फ लेंगे। 10 से 12 रुकनी निगरान काबीना की तकरीब हल्फबरदारी होगी। ज़राए के मुताबिक 10 से 12 रुकनी सिंध काबीना के अरकान से हल्फ लिया जाएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज, मुमताज शाह, सदीक मेमन, मुबीन जमानी, अहमद शाह के नाम मुतवक्के वुज़रा में शामिल हैं। डॉक्टर जुनैद अहमद शाह, डॉक्टर साद न्याज यूनुस ढागा, डॉक्टर राना हुसैन, हुमैर सोमरो, खुदाबख्श मरी, बैरिस्टर ज़मीर घुमरो, मोहम्मद अली भुट्टो, लेफ्टिनेंट रिटायर्ड एजाज अहमद खान, हबीब जुनैदी, फरहान हनीफ भी वजीर बन सकते हैं। आज शाम गवर्नर हाउस में मुनक़िदा तकरीब में मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को मदऊ किया गया है। आपको बताएं कि सिंध की निगरान काबीना के लिए इब्तदाई तौर पर 10 वुज़रा शामिल किए जाएंगे। शाम 5 बजे गवर्नर काबीना से हल्फ लेंगे। गवर्नर सेक्रेटेरिएट ने प्रोटोकॉल विंग को आगाह करते हुए वुज़रा के लिए 10 गाड़ियां भी तलब कर लीं। दफातर की फराहमी के लिए सिंध सेक्रेटेरिएट के केयर टेकर को हुक्म दे दिया गया। तफसीलात जानेंगे, आज़ाद नोड़ियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की काबीना में इब्तदाई तौर पर 10 वुज़रा शामिल करने को हतमी शक्ल दे दी गई है। इस हवाले से जो बाकायदा तौर पर 10 जिन निगरान वुज़रा को शामिल किया गया, इस हवाले से गवर्नर सेक्रेटरी की जानब से बाकायदा तौर पर सिंध सेक्रेटरी के प्रोटोकॉल विंग को अहकाम जारी किए गए हैं। उनमें 10 नाम भी अरसाल किए गए, जिनके लिए 10 गाड़ियाँ सरकारी जो है इन वुज़रा के लिए तलब कर दी गई है। इसके अलावा इनके लिए जो है सिक्योरिटी 1 से प्रोटोकॉल भी तलब किया गया है। इनमें ईश्वर लाल, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज, मुबीन जुमानी, यूनुस ढागा, डॉक्टर साद न्याज, खुदाबख्श मरी, डॉक्टर राना हुसैन, इसके अलावा डॉक्टर जुनैद अली शाह, उमर सुमरो, अरशद वली मोहम्मद शामिल है। इसके अलावा केयर टेकर जो सिंध सेक्रेटरी था, उनको 10 वुज़रा के लिए दफातर फराहम करने के लिए अहकाम जारी कर दिए गए। ये 10 रुकनी काबीना जिनके नामों को हतमी शक्ल दे दी गई, जो शाम 5 बजे हल्फ उठाएगी। ठीक है आज़ाद नोड़ियो, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि लियाकताबाद कमर्शियल मार्केट में बिजली की लोड शेडिंग ने लोहा काटने वाली मशीनों को साकत कर दिया। तवानाई के बहरान से कारोबार ठप हो गया। तफसीलात जानेंगे वसीम इफ्तिखार से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लियाकताबाद कमर्शियल मार्केट में मौजूद हूँ। बेसिकली ये कबाड़ा की मार्केट कहलाती है, जहाँ पर लोहे का काम होता है। और इस वक्त सूरत ये है कि यहाँ पर जो है वो बिजली मौजूद नहीं है। छोटी छोटी दुकानें हैं और उन दुकानों में जो है वो मुख्तलिफ मशीनें मौजूद हैं, बिलखुसूस वेल्डिंग की मशीनें मौजूद हैं, लेथ मशीन मौजूद है और दीगर ऐसी मशीनें मौजूद हैं जिससे लोहे का काम होता है, लोहे की कटाई की जाती है। लेकिन सूरत ये है कि लोड शेडिंग की वजह से ये मशीनें जो हैं वो बेजान हो चुकी हैं। यहाँ पे जो दुकानदार हैं इनसे जानते हैं कि कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप यहाँ पर कितनी मुश्किलात के साथ अपना कारोबार कर रहे हैं? बिजली की लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? कितने घंटे की लोड शेडिंग है? एलानिया है या फिर गैर एलानिया? गैर एलानिया तकरीबन 13 घंटे 14 घंटे लाइट नहीं होती, और वो भी पीक आवर्स में जब हमें काम करना होता है। सुबह 9 से 6-7 बजे तक रात हम काम करते हैं। वो पीक आवर्स में बिजली होती नहीं है, हमें 3 घंटे मिलती है। उसके बावजूद हमारे बिल इतने आ रहे, इतनी ओवर बिलिंग हो रही है जिसका कोई इंतहा नहीं है। बात यह है कि हमारा तो मौशी कत्ल वैसे ही किया जा रहा है ना, मौशी कत्ल तो हमारा वैसे ही किया, हमें छोड़ा ही नहीं जा रहा। जो लोड शेडिंग की सूरत हाल है, कारोबार कितना मुतासर हुआ है और कितनी परेशानी है? बिल्कुल ख़त्म है कारोबार, क्योंकि खोल ही नहीं रहे। 1 घंटे 1.5 घंटे खोलते हैं, उसके बाद मुसलसल बंद है। फिर टाइमिंग वाली बंद कर देंगे, टाइमिंग वाली से पहले खोलेंगे 5 मिनट पहले, फिर टाइमिंग से बंद कर देंगे। उसके बाद जब रात को बंद कर रहे हैं तो खोलने का कोई पता नहीं है, सुबह भी खोल लें नहीं भी खोल लें। दुकानदार जिनका कहना है कि यहाँ पर सूरत हाल लोड शेडिंग की बदतरीन है, इनका माशी कत्ल किए जा रहे हैं। एक जानिब महंगे बिजली के बिल आ रहे हैं, भारी भरकम बिल आ रहे हैं, उसकी अदायगी यहाँ के जो ताजिरों के लिए, दुकानदारों के लिए मुश्किल हो चुकी है। दूसरी जानिब लोड शेडिंग की वजह से रहा सहा जो कारोबार है वो भी जो है वो तबाही के दाने पर पहुँच गया है। इसके साथ साथ जो के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ ये भी है कि जिन इलाकों में बिजली चोरी होती है वहाँ की सूरत हाल देख के जो है वो लोड मैनेजमेंट की जाती है। जी करंगी 5.5 नंबर में मीठे पानी की लाइन टूटने से पानी सड़क पर बहने लगा। इलाका मकीन कहते हैं लाइन लीक होने की दरख्वास्त कई बार की, लेकिन कोई मसला हल नहीं हो रहा। तफसीलात बताएंगे अक्सा शाहिद। जी बिल्कुल, वैसे तो जो सड़कों पे पानी होता है उमूमन वो सीवरेज का होता है, और हमने आपको कराची की बेशतर सड़कें ऐसी दिखाई कि जिन पर सीवरेज की निकासी जो है नज़र आती है। लेकिन इस वक्त जो हम मौजूद हैं गौरंगी 5.5 नंबर पे, यहाँ पे अगर सड़क पे पड़े पानी की बात करें तो ये सीवरेज का नहीं बल्कि ये एक मीठा पानी है जो लोगों के घरों में मैसर नहीं है पीने के लिए। लेकिन सड़क पर जो है वो पाइपलाइन लीकेज की वजह से जो है वो पूरी सड़क पर मीठा पानी जो है वो बह रहा है, लेकिन लोगों को घर में जो है मैसर नहीं है। इस वक्त यहाँ के रहायशी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते
लेकिन सर बताइएगा कि कितना अरसा हो गया इस लीकेज के सिस्टम को? उसको तो समझ लें आप सालों हो गए, और अमूमन तौर पे कंप्लेनें जाती है, गड्ढे खोदते हैं, कुछ दिन के बाद आते हैं, गड्ढे खोदते हैं, उसके बाद लीकेज बंद करते हैं, उसके बाद फिर चालू। और तो ये बताइएगा कि आपके घर में मीठा पानी नहीं आता तो आप लोग कंप्लेन क्यों नहीं कर रहे हैं? कंप्लेनें तो बहुत करी है मगर कोई सुनाई नहीं है यहाँ पर। तो अब आप बताएं कि मीठा पानी आपके घर में नहीं आता तो आप बाहर से खरीदते हैं? बिल्कुल, ये मेरे पास कैन रखा हुआ है, ये देख लें। वाटर बोर्ड हुकाम से इनकी अपील है कि जो पानी सड़क पे बह रहा है अगर ये घरों में आ जाएगा तो इससे इनका भला हो जाएगा। बाहर से खरीदना जो है वो इस महंगाई के दौर में इतनी कुव्वत है खरीद नहीं कि बाहर से खरीदें, और सालों हो गए इस जो सिस्टम को जो है वो ख़राब होते हुए। जो है मुत्तईद बार जो है वो कंप्लेन की, उसके बावजूद भी जो है वो कोई अमल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जी। कोरंगी 3.5 नंबर पर सीवरेज के पानी के बायस गली का बुरा हाल हो गया। कचरा, कीचड़ और उबलते गटरों की वजह से शहरियों का गुजरना मुहाल है। तफसीलात बताएंगी इकरा अवान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कोरंगी 3.5 नंबर पे मौजूद हूँ और कराची के जो मुख्तलिफ इलाके हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हाल है। शहरियों का ये कहना है कि इंतज़ामिया जो है वो गहरी नींद सो रही है और शहरियों के मसाइल को हल करने के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है। मैं इस वक्त कोरंगी 3.5 नंबर में मौजूद हूँ और मेरे अकब में आपको नकारा सेवरेज सिस्टम नज़र आ रहा होगा। ये कोरंगी 3.5 नंबर की वो गली है जहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों लोग गुजरते हैं, गाड़ियाँ गुजरती हैं, मगर यहाँ का जो रास्ता है वो बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है। सेवरेज का नकारा सिस्टम है, गटर जो है वो उबल रहे हैं, पूरी गली में बदबू है, ताफुन है, कचरे के ढेर हैं, जबकि नकासी आपका कोई ख़ास इंतज़ाम यहाँ पर अब तक नहीं हुआ है। मेरे साथ इस वक्त कुछ शहरी भी मौजूद हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ से गुजरते हैं और उनकी रिहाइश भी यहीं पर है। मैं इनसे बात करती हूँ और जानती हूँ कि किस तरीके से ये लोग इस गंदगी में रहने पर मजबूर हैं और किस तरीके से ये लोग इस गंदगी में रहते हैं। मुझे ये बताइएगा कि इतनी गंदगी में तो इंसान जो है वो नहीं रह सकता, बदबू है, इस तरह तो दीगर बीमारियां भी फैल सकती हैं, कैसे रहते हैं? यहाँ ऐसे रहते हैं, अपनी मदद आप जाते हैं निकल जाते हैं। यहाँ तो आए दिन की परेशानी है, पानी के गटर भरे रहते हैं और अब से नहीं भरे में एक टाइम हो गया, पता नहीं कितने जमातें आई, कितने पार्टियाँ आई हैं, सब चली जाती हैं, कोई गटर लेने डलवाता है यहाँ पे। आप खुद जाके अंदर और देख सकते हो, सामने की साइड पे वो देखो, वो बच्चा सामने सफाई कर रहा है गटर लेन की, वो आगे से। वो मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात करूंगी। ये बताएं, ये इसके जो तबाह हाल ये गली है, इसका ये नकारा सेवरेज सिस्टम कब से ये ऐसा है? 3 साल से हो रहा, 3 साल से जब से हम लोग यहाँ आए हैं दूसरे शहर से, ये हालत यही देख रहे हैं। पाइप लाइनें टूटी हुई है, कोई नहीं बनवाने आ रहा, गटर लाइन फंसी हुई है, गटर लाइनें टूट रही है, यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा। जी, तो आपने देखा कि यहाँ के जो शहरी थे वो इंतहाई गुस्से का शिकार है। उनका ये कहना है कि बलदियाती नुमाइंदे यहाँ पर आते हैं, मुंतखब होते हैं, अपने पार्टी परचम जो है वो यहाँ पर लगाते हैं और चले जाते हैं। नकासी का सिस्टम अगर देखा जाए तो वो इंतहाई नकारा है। पूरी गली में जो है वो गटर का पानी बह रहा है और यहाँ के जो मकीन हैं वो इसी गटर के पानी में रहने पर मजबूर है। मक्खियाँ, मच्छर, बदबू और ताफुन है, जिसकी वजह से दीगर बीमारियाँ भी जन्म ले रही और जिसकी वजह से यहाँ के इलाके के जो मकीन हैं उनमें एलर्जी और दीगर जो मसाइल हैं वो भी जन्म ले रहे हैं। जी। गार्डन चिड़ियाघर के गेट नंबर 2 से एमेजिना रोड जाने वाली शाहराह तबाही हाली का शिकार है। गार्डन कबूतर चौक पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ने से ट्रैफिक जैम रहने लगा है। तफसीलात बताएंगे जुनैद जावेद। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके गार्डन में। गार्डन का गेट नंबर 2 कहलाता है और गार्डन के अकब में जो है वो ये चौरंगी, कबूतर चौरंगी भी कहलाती है। यहाँ से जो रोड निकल रहा है ये गार्डन हेडक्वार्टर यानी पुलिस का जो ट्रैफिक पुलिस का हेडक्वार्टर है वहाँ से गुजरता हुआ सदर की जानिब जो है जाता है, अहमद जिन्ना रोड की जानिब जाता है। इस रोड की सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर आप कैमरामैन दिखाए तो इस वक्त भी जो है वो पानी जमा है, लंबी कतारें लगी हुई हैं यहाँ पर गाड़ियों की, क्योंकि गड्ढे इतने ज़्यादा बड़े हैं कि यहाँ पर जब भी गाड़ी गुजरती है तो उसका सस्पेंशन टूटता है या तो फिर वो अगर कोई रिक्शा हो तो वो उलट जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात है क्योंकि यहाँ पर सेवरेज का निज़ाम जो है वो दुरुस्त नहीं किया जा रहा। गटर खुले पड़े हुए हैं, इस वक्त भी गटर जो है वो उबलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इलाका मकीन जो है वो खासे परेशान है कि इस मसले को जो है वो किस तरीके से हल किया जाए। आला हुक्काम तक भी रिपोर्ट पहुँचाई, मामलात पहुँचाए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। एक भाई हमारे साथ मौजूद है जो यहाँ पर रहते भी हैं, इनका गुजर भी यहीं से। भाईजान, क्या सूरत हाल है? तकरीबन 4-5 महीने से इसका यही हाल है। ये आए दिन भर जाता है, लोग आते हैं वो करते हैं, महीने में 15 दिन में आते हैं, मट्टी डाल देते हैं या कुछ सफाई वगैरह करी और जो कचरा होता है और दोबारा जो पीछे से जो भी आता है वो फिर दोबारा लाइनें चौक हो जाती है, बंद हो जाता है, फिर यहाँ पानी जमा हो जाता है।
जिससे आने जाने में। जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सब इंस्पेक्टर अकरम खान हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे। अभी आपको कैमरामैन दिखाएंगे कि इस वक्त जो है यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है और इसी वजह से हुआ है कि ये बाइक जो है वो इसी पानी से गुजरते हुए जो है वो यहाँ पर आई है। ताहम अभी जो है वो बाइक के स्लिप होने से ये जो है एक्सीडेंट जो है वो रोनुमा हुआ है, ये वाकया रोनुमा हुआ है। ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर अकरम खान हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। अकरम साहब, आप लोग तो यहाँ पर मौजूद है, नफरी भी खासी दिखाई दे रही है आपकी, लेकिन क्या वजह है कि ये ट्रैफिक फ्लो के साथ नहीं चल पा रहा होता? ये सारा गटर बना हुआ है, सारा गटर है, पानी आ रहा है घरों का, इसका अंदर कोई ऐसी वो नहीं, इनका करते नहीं है। ये हमने एक दफ़ा साफ करवाया और इसका रोड प्लान करवाया, एक मशीन मंगवाई KMC की, हमने बड़ी मुश्किलों से उसको पकड़ा और उसको हमने रोड पड़ा। ये जो मिट्टी पड़ी है, इस मिट्टी को हमने साइड पे बीच में गड्ढे वड्ढे भर दिए। भरने के बाद भी ये हालात है, पानी निकल रहा है, पानी निकल रहा है, जो गाड़ियाँ परेशानी। जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर जो है वो बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश की जाती है। पानी की निकासी के लिए मुतादिद मरतबा बल्दिया उज़्मा कराची को भी जो है वो आगाह किया गया है और इस रोड की कारपेटिंग के लिए भी जो है बल्दिया उज़्मा कराची को आगाह किया गया है, लेकिन वहाँ से जो है अभी तक इनको कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है। लोग जो है इस पानी से बचने के लिए, इस कीचड़ गंदगी से बचने के लिए, गढ़ों से बचने के लिए वन वे ट्रैफिक को इख्तियार करते हैं और फिर उसके बाद हादसा भी रोनुमा होना मामूल हो चुके हैं। जी, सिटी कोर्ट में कराची बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार नसरुल्लाह कुरैशी की जानिब से शरबत और पानी की सबील का एहतमाम किया गया है। तफसीलात बताएंगे जवाद आसफ। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सिटी कोर्ट में मौजूद हूँ जहाँ पर कराची बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी के लिए उम्मीदवार नसरुल्लाह कुरैशी साहब की जानिब से जो है वो शरबत और पानी की जो है वो सबील का एहतमाम किया गया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे ही पूछते हैं। बताइएगा कुरैशी साहब, क्या मामलात हैं यहाँ पर आपके और ख़ासकर आपने ये साइलिन और वकला के लिए सबील और शरबत का एहतमाम किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्त देखें, यहाँ सिटी कोर्ट के अंदर आजकल इलेक्शन का माहौल है। कराची बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकला जो है वो सिटी कोर्ट में खुसूसी तौर पर हफ्ते वाले दिन बड़ी तादाद में आते हैं। तो उस चीज़ को मलूज़ खातिर लाते हुए हमने एक प्रोग्राम किया सबील का, ठंडा पानी जो शरबत के साथ, और उसके साथ साथ जो है वो ज़ाहिर है कि मुहर्रम का महीना ख़त्म हुआ है, आज पहली सफ़र है, लेकिन उसी तसलसल में हमने जो है वो सबील का बंदोबस्त किया ताकि जितने यहाँ पे ज़्यादातर वकला आ रहे हैं, गर्मी का मौसम है, उससे लुत्फ़अंदोज़ हों। तो देखा आपने, कुरैशी साहब का यही कहना था कि वो ये जो है ये पानी और सबील का जो एहतमाम किया है, गर्मी का मौसम है, सूरज सवा नेज़े पर है, जो साइलिन और वकला यहाँ पर आते हैं उनके लिए एहतमाम किया। इलेक्शन के हवाले से उनका यही कहना था कि वो यही कोशिश कर रहे हैं कि मिलजुल कर जो है वो लोगों को कन्वेंस करें और जो वकला है या जो साइलिन है उनकी वेलफेयर के लिए यहाँ पर काम किया जा सके। जी, कराची के पहले जदीद तरीन डायनासोर पार्क का मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने इफ्तिताह कर दिया। कहा, आवाम के लिए कराची के सफारी पार्क में एक और खूबसूरत तफरीही मकाम का इजाफा हुआ। पार्क में बच्चों बड़ों को महसूस करने के लिए 13 मुख्तलिफ डायनासोर्स के मॉडल रखे गए हैं। सिंध हुकूमत के 10 करोड़ रुपए के फंड से पार्क तैयार किया गया। बल्दिया उस्मा कराची ने पार्क तकरीबन 1 एकड़ रकबे पर बनाया। शहर के तरक्याती कामों के हवाले से मजीद कहा कि कराची में पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। भुट्टो जरदारी साहब का वादा था कि शहर के हर इलाके में बिला तफरीक काम होगा, कि आज सफारी पार्क में कराची के बच्चे बच्चियों के लिए, बल्कि हर किसी के लिए, बच्चे बच्ची तो सभी के होते हैं, उनके लिए एक बड़ा खूबसूरत हमने डायनो पार्क डेवलप किया और उसका आज बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह कर दिया गया है। इसके अंदर एक अच्छा इजाफा बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से किया गया है। तकरीबन 1 एकड़ पर मुहित ये डायनो पार्क है जिसको KMC ने अपने वसाइल से डेवलप किया। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, प्रॉब्लम नहीं है, ये सफारी पार्क था, सफारी पार्क है और इंशाल्लाह सफारी पार्क रहेगा। कल आपने देखा, आप मेरे साथ COD गए थे वहाँ पर, तो हमने वो जो ढक्कन का मसला है, मैं समझता हूँ इसके अंदर हमें अपना सोशल प्रेशर डालना होगा ताकि हम सोसाइटी की मदद के साथ अपने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बना सकें। मैं तमाम सियासी जमातों से भी रिक्वेस्ट करूँगा, तमाम मीडिया के दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इन चीज़ों में हमारी मदद करें। 24 मार्च से हमने अंडरपास के ऊपर काम स्टार्ट किया था और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि वो अंडरपास का काम मुकम्मल कर लिया गया है। आइंदा चंद रोज़ में इंशाल्लाह अंडरपास को भी हम बाज़ाब्ता तौर पर
शहर कायद में पहले डायनो सफारी पार्क का इफ्तिताह कर दिया गया। 1 एकड़ रकबे पर मुहित पार्क में जदीद किस्म के मसनूई डायनासोर्स रखे गए हैं, जिन्होंने शहरियों की तवज्जो समेट ली है। तफसीलात बताएंगे शेख मुख्तार। इस वक्त मैं डायनो सफारी पार्क में मौजूद हूं और मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से आज इस पार्क का जो है बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया गया है। 2020 में जो है इस पार्क का संगे बुनियाद जो है वो रखा गया था और आज जो है इस पार्क का जो है बाकायदा तौर पर इफ्तिताह हुआ है। 3 साल जो है इस पार्क की जो है वो तामीर होने में लगे हैं। 13 डायनासोर यहाँ पर जो है वो रखे गए हैं, जो यहाँ पर मूवमेंट करते हुए हमें दिखाई देते हैं। करोड़ों रुपये लागत से जो है वो ये प्रोजेक्ट जो है वो तैयार किया गया है। तो हमारे साथ इसी मामले पर मौजूद है बात करने के लिए सीनियर डायरेक्टर इकबाल नवाज़। हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे, ये बताइएगा इस पार्क की क्या फ़ीस होगी, अब तक कोई फ़ैसला किया जा सका इस हवाले से? जी, ये अपनी नौइयत का कराची का डायनासोर पहला पार्क है जो कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब की तरफ से कराची की आवाम को तोहफ़ा है। और इसकी जो आपने टाइम जो है वो बताया कि कंस्ट्रक्शन का टाइम या इसको कंप्लीशन का टाइम 3 साल था, तो ये बिफ़ोर द टाइम हमने तैयार किया है। तकरीबन 2 साल 3 महीने में हमने मेयर साहब की हिदायत के मुताबिक तैयार किया है और 3 दिन ये फैमिलीज़ के लिए फ्री है और उसके बाद जो है हम इसके चार्जेस जो है वो कम से कम जो है रखने की कोशिश जो है करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलीज़ आएँ और इन्जॉय कर सकें। ये बताएं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि यहाँ पर जो डायनासोर जो है रखे गए हैं उनकी बाकायदा तौर पर हिस्ट्री भी जो है वो देखी जा सकती है, जबकि इसके साथ साथ यहाँ पर जो है डायनासोर के ढांचे पर मुश्तमिल जो है एक खूबसूरत सा जो है फव्वारा भी जो है वो तैयार किया गया है। यहाँ पर उस फव्वारे के अंदर जो है बत्तखें जो है वो देखी जा सकती हैं। इसके साथ साथ जो है यहाँ जितने भी डायनासोर मौजूद हैं उनसे आवाज़ें भी सुनाई दे रही होंगी आपको। इन डायनासोर के पास जाकर जो है काफ़ी हमें खौफ महसूस होता है। इस पार्क के हवाले से मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ कि इस पार्क में जो सबसे बड़ा डायनासोर है वो मेरे अकब में जो है वो देखा जा सकता है। इस पार्क में जो है ये कराची का पहला पार्क है जिसमें जो है डायनासोर इतनी बड़ी तादाद में जो है रखे गए हैं। शहरियों की जानिब से जो है इस पार्क के इफ्तिताह को जो है खुशाइन अमल करार दिया जा रहा है। शहरी यहाँ पर आ रहे हैं और इस पार्क को देखकर जो है काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इस पार्क की अभी किसी भी किस्म की फ़ीस लेने से मुतालिक जो है फ़ैसला नहीं किया जा सका है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कराची के शहरियों को तफरीही मौक़े फराहम करने की गर्ज से जो है ऐसे प्रोजेक्ट जो है मज़ीद बनाए जाएंगे। जी आगे बढ़ें, आपको बताएं कि सूबाई एंटी करप्शन कोर्ट में नस्ला टावर के गैर कानूनी तामीरात के केस की समाअत हुई। साबिक डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मंजूर कादिर काका को अदालत में पेश कर दिया गया। तफसीलात जानेंगे बिलाल अहमद से। जी, नस्ला टावर के लिए गैर कानूनी ज़मीन अलॉटमेंट करने का ये मामला है। साबिक डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मंसूर कादिर काका समेत 2 मुल्ज़मान को जेल हुकाम की जानिब से सूबाई एंटी करप्शन अदालत में पेश कर दिया गया है। दौरान समाअत हस्पताल के जो डॉक्टर हैं वो भी कमरे अदालत में मौजूद थे और उनका ये बताना था कि साबिक डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मंसूर कादिर काका की अचानक से तबीयत ख़राब हुई, जिसके बायस उन्हें हस्पताल मुंतकिल किया गया। इस सिलसिले में अदालत ने अब इस मुकदमे के जो तफ्तीशी अफसर हैं उनसे हतमी चालान पेश करने का उनको हुक्म दिया है और इस केस की समाअत को 12 सितंबर के लिए मुलतवी किया है। मंजूर कादिर काका जो कि बैरून मुल्क से वतन वापस पहुँचे थे और पहले उन्होंने अबूरी ज़मानत के लिए अदालत से रुजू किया और अदालत ने उस दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया था। फिर बाद ज़मानत गिरफ़्तारी भी दरख्वास्त दायर की गई थी, वो भी मुस्तरद हो चुकी है और मंजूर कादिर काका इस वक्त सेंट्रल जेल में कैद हैं। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने ये अज़ खुद नोटिस लिया था और नस्ला टावर जो बनाया गया था उसमें गैर कानूनी ज़मीन का इंकशाफ हुआ था और अदालत ने यह हुक्म जारी किया था सूबाई एंटी करप्शन को कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और मुख्तियारकार समेत जो भी मुतल्लिका हुकाम हैं उनके ख़िलाफ़ तहकीकात करके मुकदमा दर्ज किया जाए और इस सिलसिले में सूबाई एंटी करप्शन में एक मुकदमा भी ज़ेर समाअत है। जिनाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ओवरसीज पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए बनाई गई 1 विंडो डेस्क अदम तवज्जुही का शिकार हो गई। डेस्क पर से FIA, CA और दीगर इदारों का अमला गायब, मुसाफिर परेशान।
तफसीलात जानेंगे शाहरुख शाह से। शाहरुख, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें कई टाइम से जो है वो कराची के जो जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए सहूलत के लिए बनाई गई वन विंडो डेस्क जो है वो अदम तवज्जो का जो है वो शिकार है, जबकि बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए वफाकी मुहतसिब की हिदायत पर वन विंडो फैसिलिटेशन डेस्क जो है वो ये कायम की गई थी, जिसकी वजह से ओवरसीज पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए बनाई गई डेस्क में FIA, ASF, सिविल एविएशन और महकमा प्रोटेक्टर्स के अमले को डेस्क पर मौजूद रहने की जो है वो ये हिदायत की गई थी, जिसकी वजह से रोजगार के उसूल के लिए बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों को प्रोटेक्टर्स की मालूमात और रहनुमाई के लिए जो है वो ये अमला यहाँ पे मौजूद रहता था, जिसकी वजह से ये डेस्क पे जो है वो मौजूद नहीं है और कई टाइम से जो है वो ये डेस्क खाली है इसी तरीके से, जिसकी वजह से मुसाफिर हैं उनको शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। ठीक है शाहरुख शाह, बहुत शुक्रिया आपका।